पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। पहनने उन्हें एक उपवन में ला, तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मेरा, तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मेरा, तेरा सानिध्य पावन मेरा, तेरा सानिध्य पावन मेरा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर दयालु है, प्रेमी है और सबों को प्यार करता है। इसलिए हर एक जन की हृदय की अभिलाषा को पूर्ण करता है, क्योंकि ईश्वर हमें जानते हैं कि हर एक की इच्छा क्या है और वे हमें रोज दिन आनंद, प्रेम, शांति से भर देते हैं, हमें नया जीवन देते हैं, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसा मालिक है जो हमें प्रत्येक दिन जीवन दे करके हमें अपने कृपादानों से हमें भर देते हैं। लेकिन हम मनुष्य उस आनंद के भागी नहीं हो सकते हैं, पापमय जीवन से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु हमको जानते हैं, वे कभी हमको नहीं छोड़ते हैं। यह समय है प्रभु के पास वापस आने की, क्योंकि प्रभु हर एक जन के हृदय की तह लेते हैं और जब भी हम उसके पास आते हैं प्रभु हमें नया जीवन देते हैं। हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए हम सबसे पहले आध्यात्मिक तैयारी करें ताकि हम प्रभु के इस बलि भोज में योग्य रीति पूर्वक हम भाग ले सकेंगे। आइए हम मिस्सा शुरू करने से पहले छोटे बड़े सभी गुनाहों को हम याद करें और ईश्वर से हम क्षमा की याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, की बुराई सबकी हमने क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, की बुराई सबकी हमने क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो
हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अद्भुत संस्कारों द्वारा संसार को नया बनाता है। तेरी कलीसिया स्वर्गिक शिक्षा का पालन करती हुई आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से वंचित ना रहे। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, तो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपकी जीवा को शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु के पवित्र वचनों को लोगों को सुना सकें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा को मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना बिलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखवारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन, ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन बना साथ हमारे ईश वचन देह बना साथ हमारे पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन।
दाई वचन, जीवन दाई वचन, जीवन दाई वचन। प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। धन्य है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ रहे हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे? इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उसे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यदि विश्वास व्यक्ति में मजबूत है तो वह कहीं भी कुछ भी कामों को वह करता है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। और आज के पाठों को जब हम सुनते हैं तो प्रभु वचन भी हमें बतलाता है कि किस प्रकार वे जीवन प्रदान करते हैं
और वह जीवन जिसे ईश्वर ने दिया है उसका किस प्रकार से उपयोग करना हमें प्रभु बतलाते हैं। और आज के पहले पाठ में भी नबी इसायास के ग्रंथ के द्वारा हमें यही बतलाया जा रहा है कि मैं एक नई सृष्टि करूंगा और उसमें ना तो कोई पुरानी बातें रहेंगी, सब भुला दी जाएंगी और उसमें आनंद और उल्लास रहेगा। और प्रभु हमें इन सभी बातों को बतलाते हुए हमें नए जीवन की ओर संकेत करते हुए हमें आगे ले चलते हैं। और आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं एक अधिकारी जिसके पास सब चीज है, किसी की भी कमी नहीं है, और वह प्रभु की बातों को सुनता है कि वे यही रास्ते से वे गुजर रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों की इच्छा होती है निरंकुश शासन करना, लोगों पर अपना अधिकार जताना और मन चाहे उन्हें अपने तरीके से काम कराना, लेकिन जीवन देना नामुमकिन। लेकिन प्रभु के वचनों को वे सुनते हैं, विश्वास करते हैं और वे प्रभु के पास जाते हैं और अनुनय विनय करते हुए उसे वे प्रार्थना करते हैं, यही कहकर कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा पुत्र बीमार है, और आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। यदि हम इन सभी बातों को सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखलाते हैं और वह चमत्कार उसके पुत्र को नया जीवन देता है। हो सकता है पापमय जीवन के द्वारा वह मर चुका था, इस संसार का वह नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्दों के द्वारा उसे नया जीवन मिलता है और वह नया जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया था। आज हम सबों को भी प्रभु के पास आने की जरूरत है। हमारे टूटे दिल को, पापमय जीवन को वे सुधारना चाहते हैं, हमें नया जीवन देना चाहते हैं। आइए, यह समय है, यह उपयुक्त समय है प्रभु के पास आने की। प्रभु हमें चंगाई देंगे और हमें आनंद और उल्लास से भर देंगे। मां मरियम हम प्रत्येक को यीशु ख्रिस्त के रास्ते पर चलने के लिए मदद देंगे। आमीन। खाली हाँ जाना है घर, अब जो है पास मेरे ना होगा ये अब सफर। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा नाम ओ स्वामी
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम यह चढ़ावा तुझे समर्पित करते हैं। इसके फल स्वरूप हम अपने पाप में जीवन से शुद्ध हो जाएं और स्वर्गिक जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ,
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें नया जीवन प्रदान करे और हमें पवित्र करके अनंत जीवन की ओर अग्रसर करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जाती है अपने घर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर। लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की अब जाती है अपने घर। जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी। अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की दुल्हन है। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर। लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की अब जाती है